तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे रोस्ट वीडियो जो कि झंड जी का है, जिसका टाइटल है पवन सिंह को 1 महीने पहले मुद्दा नहीं पता था और आज उनके पास मुद्दा ही मुद्दा है। ठीक है झंड जी। तो ये झंड जी चैनल पे अपलोड है, जाके ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। ठीक है। बाकी मुद्दा तो अभी से तो बहुत सारा है सर। आज के 1 महीने के पहले जिस बंदे को मुद्दे का मतलब तक पता नहीं था, मुद्दा मीन्स समझा नहीं, आज उसके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। बढ़िया सड़क हो गई, बिजली पानी का व्यवस्था सही हो, बढ़िया स्कूल कॉलेज हो और बढ़िया से इलाज का व्यवस्था हो। फर्क बस इतना है कि जो लोग तब मुद्दा का मतलब ना पता होने की वजह से पवन सिंह को ट्रोल कर रहे थे, आज उनको ये जानने के लिए समय ही नहीं है कि पवन सिंह जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पर कितना खरा उतरेंगे। सर एक मिनी फिल्म सिटी भी बनाऊंगा। यही चुनाव खत्म होने के बाद कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। फिर दांत चियार दोगे पट्ट से नहीं कि देखो हमारे लिए तो कोई काम नहीं करता है, हम तो गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, पट्ट से दांत चियार दोगे। लेकिन जब आज पूछने की बारी है कि भैया जीत जाओगे तो क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, नहीं, कौन नहीं पूछ रहा है। सब 24 घंटा सिर्फ यही जाप लगाए बैठा है कि फलनवा के चुनाव प्रचार में फलनवा स्टार आएगा, ढमकवा के चुनाव प्रचार में ढमकवा स्टार आएगा, मजा आ जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन से नेता के चुनाव प्रचार में कौन सा स्टार आएगा या कौन सा नहीं आएगा, इससे तुम्हें एको चवन्नी का फायदा या नुकसान है? अरे पवन सिंह खुद इस तरह के बकवास चीजों से उब गए हैं। हमारी जनता को क्या चाहिए? जब भी वो किसी पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान दो, वो बार बार मुद्दे पर लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो पत्रकार भी बात काट के कुछ और ही बात करने लगता है। एक नेताजी अगर आए हैं तो नेता से हमारी जनता क्या उम्मीद करती है? कि अभिनेता से नेता बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए आपके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आज भी अबे साले कभी मेरा माफ करना। पवन सिंह ने कई बार मीडिया से बात करते हुए एक बात कही है और वो बात ये है कि काराकाट में वो एक मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। मैं काराकाट लोकसभा के अंदर मिनी फिल्म सिटी भी बनाऊंगा। कहीं कोई चर्चा है इस बात की? ना, प्रत्याशी को खुद से कहना पड़ रहा है कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा। काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि प्रत्याशी खुद से कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक मिनी फिल्म सिटी बनवाऊंगा। इसकी चर्चा ना मीडिया में है, ना कोई यूट्यूबर इसकी बात कर रहा है और ना ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले इसकी कोई चर्चा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे तो फायदे की बात है, कम से कम तुम ही बात कर लो। बट अफसोस वो लोग बात कर भी नहीं पाएंगे, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो भी बता देता हूँ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 99.9% ये जो आर्टिस्ट है या टेक्नीशियन है या म्यूजिशियन है या सिंगर है या कोई भी, ये 99.9% बीजेपी के सपोर्टर हैं, राइट? उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो खुल के पवन सिंह के साथ आ रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, कुछ ही लोग। लेकिन उनकी बात भी आप सुनिए, वो जुबान दबा दबा के बात कर रहे हैं, खुल के नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो तो खुल के सामने ही नहीं आ रहे हैं, ना विरोध करने ना सपोर्ट करने, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पवन सिंह का विरोध किया तो कल उससे काम भी तो लेना है, पिछवाड़े पे लात मार के खदेड़ देगा। और अगर सपोर्ट किया तो भविष्य में बीजेपी से टिकट भी तो लेना है, फिर वो टिकट नहीं देगी। नहीं, भोजपुरी में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की इच्छा है बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने की, बस अफसोस टिकट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कोशिश तो आगे भी जारी रहेगी ना टिकट लेने की। तो अगर खुल के पवन सिंह के समर्थन में गए तो पता है वहां से लात पड़ेगी, और अगर विरोध में गए तो यहाँ से लात पड़ेगी। इसीलिए कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है। इकलौता वही अरविंद अकेला कल्लू हैं, वो भी बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। पवन सिंह के समर्थन में जाने की उनकी जो मजबूरी है वो ये है कि पवन सिंह उनके गुरु हैं, तो जाना ही पड़ेगा गुरु के समर्थन में। दूसरी बात कि अगर पवन सिंह काराकाट में फिल्म सिटी बनवा भी देते हैं तो उससे आम जनता को क्या लाभ है? यहाँ भी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी फिल्म का शूट हो और यहाँ आप कहोगे कि भाई वहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, फिल्म की शूटिंग होगी तो क्या सच में वहाँ फिल्म की शूटिंग होगी भी या नहीं?
सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि फिल्म सिटी तो पटना में भी है, कितनी फिल्में शूट होती हैं वहाँ पे। अब उससे बड़ा फिल्म सिटी तो ये बनाएंगे नहीं काराकाट में। तो पटना में इतनी बड़ी फिल्म सिटी है, वहाँ फिल्में शूट ही नहीं हो रही हैं, तो काराकाट में अब कितनी बड़ी फिल्म सिटी बना लोगे भाई। और वहाँ कोई क्यों फिल्म शूट करेगा, क्या लाभ है उसको वहाँ पर फिल्म शूट करने से। आजकल भोजपुरी में जितनी भी फिल्में शूट हो रही हैं उसमें 90% फिल्में यूपी में शूट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिल्म शूट करने के लिए सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। बस उसी सब्सिडी के लिए सारे के सारे फिल्म मेकर पटना से अपना झोरिया झंपट ले करके भाग करके डेरा डाले हुए हैं बनारस और गोरखपुर में। तो आप अगर काराकाट में फिल्म सिटी बनाओगे तो वहाँ कोई क्यों जाएगा, वहाँ सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। आप फिल्म सिटी की बात मत करो, सब्सिडी की बात करो। अभी देखो पूरी इंडस्ट्री से हो हल्ला करके आपके समर्थन में लोग आएंगे। दिलवाओगे आप बिहार सरकार से सब्सिडी? बात तो करो कम से कम इसके बारे में। नहीं दिलवा पाए तो भी क्या हुआ, बात तो करो कम से कम। बात उठेगी तो दूर तक जाएगी, और जब बात दूर तक जाएगी तो वहाँ से भी कुछ न कुछ रिप्लाई जरूर आएगी, है ना। सिर्फ फिल्म सिटी बनाने से कुछ नहीं होने वाला, कोई शूट नहीं करेगा वहाँ पे फिल्म, ठीक है। और जब फिल्म शूट नहीं होगा तो रोजगार तो गया तेल लेने, कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। बस यही वजह है कि कोई भी आपके इस वाले मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि फिल्म सिटी बनाने का चवन्नी भर का ना आम आदमी का कोई फ़ायदा है, ना फिल्म इंडस्ट्री वालों को कोई फ़ायदा है, और आप बनवा भी नहीं पाओगे। निर्दलीय होकर तो आप बिल्कुल नहीं बनवा पाओगे। जाहिर सी बात है, फिल्म सिटी बनाने के लिए अपने घर के छत पे तो बनवाओगे नहीं, है ना। उसके लिए खूब बड़ी ज़मीन चाहिए। ज़मीन कौन देगा? सरकार देगी। और सरकार में कौन है वहाँ पे? नीतीश कुमार। और आप हो निर्दलीय, तो नीतीश कुमार बेवकूफ़ है, आपको ज़मीन देंगे? क्यों देंगे भाई? और जब नहीं देंगे तो कहाँ है? अपने घर के छत पे बनवाओगे? कहाँ बनवाओगे? लेकिन हाँ, पवन सिंह जो चाल चल रहे हैं, जो खेल वो खेल रहे हैं, इससे पक्का उनको ज़मीन मिल जाएगी। और वो खेल ये है कि पवन सिंह कागजी तौर पर निर्दलीय भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट बीजेपी के ही हैं। डायरेक्ट अगर बीजेपी उनको मैदान में खड़ा कर देगी तो जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी हो जाएगी। तो निर्दलीय खड़ा कर दो। पवन सिंह ने अभी भी बीजेपी की सदस्यता नहीं छोड़ी है, और ना ही बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया है, और उसके बावजूद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रत्याशी अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सिर्फ ऐलान तो करे, पार्टी निकाल के बाहर फेंक देती है। लेकिन पवन सिंह को अभी तक भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कान को ऐसे पकड़ने की बजाय ऐसे पकड़ा है, ठीक है। भले ही कुछ लोग कहे कि स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, सबसे पहला कालिख उन्हीं के मुंह पे पोता जाएगा, ठीक है। तो शायद इस कॉन्फिडेंस की वजह से पवन सिंह कह रहे होंगे कि मैं यहाँ फिल्म सिटी बनवाऊंगा, क्योंकि निर्दलीय होकर के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आपको सरकार का सपोर्ट चाहिए, सरकार का समर्थन चाहिए, तभी आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हो। कोई भी बड़ा काम करने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप सरकार के खिलाफ हो तो सरकार आपको परमिशन क्यों देगी? क्यों देगी भाई? तो अगर किसी भी प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करना है तो उसको सरकार से मिलना ही पड़ेगा। और आप लिख के रख लो, पवन सिंह आज नहीं तो कल बीजेपी से जरूर मिलेंगे। ओके। दूसरी बात की, कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए आपको एक बड़े बजट की जरूरत होगी, और सांसदीय निधि में जितना पैसा आता है उतने में तो फिल्म सिटी का उद्घाटन भी नहीं हो पाएगा, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो पैसा किससे लेना होगा? सरकार से। पवन सिंह अपना घर बेच के तो बनवाएंगे नहीं, तो सरकार आपको ये काम करने के लिए पैसा क्यों देगी? अगर आप सरकार के विरोध में खड़े हो तो देगी? बड़ा काम करने के लिए अगर आपको सरकार से परमिशन चाहिए, सरकार से ज़मीन चाहिए, सरकार से पैसा भी चाहिए, तो सरकार को भी तो आपसे कुछ चाहिए ना। तो क्या चाहिए? आपका समर्थन चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि पवन सिंह को अगर बड़ा काम करना है तो उनको सरकार को समर्थन देना होगा, और वो देंगे, लिख के रख लो। हाँ, बड़ा काम भले ही ना हो वो अलग बात है, नेताओं के वादे कुत्ता गान उठा के पादे एक ही बात है। तो कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वो बीजेपी में शामिल जरूर होंगे। वो अभी से वो खुद ही बता रहे हैं। पवन सिंह फिर बीजेपी को समर्थन देने मैंने बोला ना कि इसको समय पे छोड़ दीजिए सर, हर चीज़ का उजागर करना अभी बहुत। और दूसरी तरफ से मनोज तिवारी भी हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं कि पवन बाबू अपने ही पार्टी के आदमी हैं, चिंता ना करो, वोट उनको ही देना है, ठीक है।
पवन मेरा छोटा भाई है, वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ बने रहे। खैर लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहे वोट करिए, बट सवाल जरूर करिए। कोई भी प्रत्याशी अगर कोई बड़ा काम करने के लिए कह रहा है तो उसकी बात को ज़्यादा वायरल करवाइए, ताकि बाद में वो मुकर ना पाए। जब भी वो मुकरना चाहे अपने वादे से तो वही वीडियो दिखाइए कि तुमने ये कहा था, ताकि उसको थोड़ा तो अगर स्वाभिमानी होगा तो उसको शर्म आएगा और वो करवाएगा काम। ठीक है, कोई भी काम वो करने के लिए कह रहा है, ऐसे क्लिप को काटिए छोटा छोटा और सारे सोशल मीडिया पे वायरल करवाइए कि फला नेता ने ये काम करने के लिए कहा था। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी में उलझे रहेंगे कि फलाना स्टार आ रहा है, ढमकता स्टार आ रहा है, तो वो आएगा और तुम्हारे पिछवाड़े में उंगली करेगा और चला भी जाएगा। फिर 5 साल तक भभाते रहेगा, मलते रहिएगा। हाँ, ये वीडियो भी दिल करे तो शेयर कर देना, अन्यथा काम की बात आजकल कौन शेयर करता है ना। जाओ नेताजी के पीछे नारे लगाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तो फाइनली यार यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। बहुत अच्छा वीडियो था इनका और बहुत अच्छा ये बोले भी। मेरे ख्याल से वैसे ज़्यादा राजनीति के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, बट जितना भी जानते हैं मेरे ख्याल से कराकट की जो जनता है उनको अपने हिसाब से मतलब नेता चुनना चाहिए। ठीक है, कि नेता क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, जनता का क्या सहायता कर रहा है, जनता के लिए क्या कर रहा है, ये देखना चाहिए। ठीक है, वैसे तो पूरा विश्वास है कि पवन भैया करेंगे ही। ठीक है, और जो हमारा काम करेगा उसको वोट दे के जिताना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छा ही था, अच्छा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो भी अपना वीडियो में अपना जो वादे किए हैं लोग कि मैंने नेता बन के ये करेंगे वो करेंगे, उस टाइम तक के लिए ये वीडियो वायरल कीजिए, ताकि समय पे इन लोगों को दिखाया जाए। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।